Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome to on your own coding channel Code Tricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोलिए? अच्छा बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट सेशन फॉर दो जिनके प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुके हैं जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक बात तो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि ये ट्राई से ही होगा। क्यों भैया ट्राई से ही क्यों होगा? अपन और भी डाटा स्ट्रक्चर से कर सकते हैं। मतलब अगर हम हमारा सुपर इंटेलिजेंट दिमाग लगाए, जैसे कि अपन ने मैप बना के एक मेथड है जिससे ये हो जाएगा। ठीक है, सोचना उसके बारे में। उसमें की क्या डिफाइन करना, की डिफाइन करना वर्ड की साइज। जो भी आप नया वर्ड ऐड कर रहे हो ना, इसकी साइज को की डिफाइन कर देना। हाँ, और इसके अंदर क्या ऐड ऑन करोगे, मतलब जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स होगी, जिसके अंदर आप वेक्टर में क्या पुश ऑन कर रहे होंगे, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को पुश ऑन कर रहे होगे। ठीक है, उसको थोड़ा सा सोचो, उससे भी ये क्वेश्चन इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या आएगा, टीएल। दैट्स व्हाई वी आर ओनली हैविंग द ऑप्शन ऑफ ट्राई। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इसको बिना ट्राई के कर लिया है तो प्लीज मुझे ही बता देना, क्योंकि मुझे पर्सनली भी ट्राई पसंद नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, फॉर द सेक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वी हैव टू डू दैट। ठीक है, तो ट्राई की तो क्या ये बेसिक सी फंक्शनलिटी है, वर्ड को एड ऑन करना और वर्ड को सर्च करना। अच्छा, वर्ड के सर्च में बस एक नई कॉम्प्लेक्सिटी क्या जुड़ गई है, डॉट वाली। तो डॉट वाले के लिए आप क्या कर सकते हो कि जितने भी पॉसिबिलिटीज है सभी को चेक कर लो। कि जैसे इसमें सेकंड वर्ड जो आ रहा है ना वो ए है, तो सब सारे के सारे फर्स्ट वर्ड्स चेक कर लो जिनका कि सेकंड वर्ड ए हो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा कह रहा था कि वही अपने को काफी सारे फंक्शंस बिल्ड करने हैं। आजकल उसी टाइप के क्वेश्चन आते जा रहे हैं लीड कोड, पता नहीं क्यों। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो वर्ड डिक्शनरी है ना, ये तो क्या बोल रहा है, इनिशियलाइजेशन है कि आपने कोई सा भी एक डाटा स्ट्रक्चर ले लो, डिक्शनरी है। ठीक है, उसके अंदर अपन कुछ वर्ड्स को एड ऑन करने वाले हैं और उसके बाद में सर्च करने वाले हैं। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये जो फंक्शन है ये क्या बोल रहा है, बोला भैया इस वर्ड को एड ऑन कर दो, मतलब बैड वर्ड जो है इसको एड ऑन कर दो अपनी लिस्ट के अंदर या फिर अपनी डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर एक और वर्ड को एड ऑन करना है, वो क्या है, डेड। बोले ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर एक और वर्ड को एड ऑन करना है, बोला मैड। उसके बाद में सर्च क्या करना है, पैड को। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझो कि आपने एड ऑन कौन कौन से किए हैं, बैड, डेड, मैड। ठीक है, क्या इनमें से कोई सा भी वर्ड पैड के बराबर था, बोला नहीं था। तो अपन क्या रिटर्न करवा रहे होंगे, ऑफकोर्स बात है फॉल्स। ठीक है, इन सब में कोई रिटर्न करवाना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अभी तक क्या हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वर्ड के इंसर्शन हो रहे थे। इंसर्शन के टाइम पे कुछ आउटपुट में देना ही नहीं होता। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब एक और चीज अपन ने सर्च करी है, क्या, बैड। तो क्या बैड एग्जिस्ट करा था, बोला हाँ, बैड तो फर्स्ट वर्ड था जो आपने डाला था, बिल्कुल सही बात है, एग्जिस्ट कर ही रहा था। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर आपने एक और सर्च क्या किया, इसको ध्यान से समझना, सॉरी दो सर्च रह गए ना अपने। हाँ, एक सर्च और एक सर्च। ठीक है, पहला सर्च तो क्या सर्च कर रहा है, डॉट एड। अब डॉट एड का मतलब क्या हुआ, देखो डॉट एड का मतलब है कि ये जो ए और डी है ना, ये लास्ट में होना चाहिए। मतलब कि आपके इंसर्टेड क्या क्या बोला, बैड इंसर्टेड है, डैड इंसर्टेड है, मैड इंसर्टेड है। ठीक है, अब इन सब के लास्ट में देखो, लास्ट के जो दो वर्ड्स है ना वो ए और डी ही है। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो सारे के सारे वर्ड्स का ए और डी लास्ट में होना जरूरी नहीं था। कोई सा भी अगर एक भी वर्ड होता जिसके लास्ट में ए और डी होता और आगे कोई सा भी एक वर्ड होता तो वो यहाँ पे मैच कर जाता। ये जो डॉट है बेसिकली, वो डॉट क्या बता रहा है कि इसके डॉट को अपन रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी लेटर से। ठीक है, बोला ओके ओके ओके, क्लियर है। अब जैसे ये वाला देखो, इसमें क्या था, बी था और बी के आगे दो डॉट थे। ठीक है, बी के आगे दो डॉट थे, इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट लेटर अपने को बी लेना पड़ेगा, उसके बाद में सेकंड और थर्ड लेटर अपन कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट लेटर बी है, बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, और सेकंड और थर्ड आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, ट्रू। बोला हाँ भैया ट्रू ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, क्योंकि पहले क्वेश्चन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। बोला ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अच्छा भैया पहले, सबसे पहले तो ये रीजन बताओ, आपने पहले भी ट्राई बोल दिया कि आप ट्राई ही यूज करने वाले हैं, ट्राई के अलावा दूसरा कोई और यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आएगी। तो ट्राई बेसिकली कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, ट्राई क्या करता है, ट्राई एक सिंपल से फंक्शनैलिटी को फॉलो करता है, रिपीट विथ मी, एक सिंपल से फंक्शनैलिटी को फॉलो करता है। और वो क्या है कि जैसे सपोजिंगली कोई वर्ड है आपका एप्पल, ठीक है, या फिर ऐप मान लो, चलो एक वर्ड है आपका ऐप, एक वर्ड है आपका एप्पल, ठीक है, और एक और वर्ड मान लो ए पी एस मान लो। ठीक है, एपीएस है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब बेसिकली क्या होगा कि अगर आपने कहीं पे भी ये वर्ड स्टोर करवाया, सपोजिंगली कहीं पे भी कोई एक्स वाई जीड है, जैसे मान लो मैप्स है। ठीक है, मैप में आपने वर्ड स्टोर करवा दिया, ऐप स्टोर करवा दिया, एप्पल स्टोर करवा दिया और एपीएस स्टोर करवा दिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब जब आपको इसको सर्च करने जाना है तब बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियली जैसे मैंने आपको सर्च करने के लिए दिया ए पी बी दिया सपोजिंगली। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाओगे ए पी पी के पास में जाओगे और उसका एक एक लेटर उठा के चेक करोगे। इंटरनली तो यही हो रहा होगा ना, एक लेटर उठ के चेक हो रहा होगा, बोला बिल्कुल सही बात है। फिर ये वाला भी होगा, फिर ये वाला भी होगा। ठीक है, तो ये मैच नहीं हुआ, उसके बाद में ये वाला लेटर जाएगा, मतलब ये वाला वर्ड चेक होने जाएगा तो इसका ये वाला लेटर चेक होगा, फिर ये वाला होगा, ये वाला नहीं हुआ, उसके बाद में ये इसको छोड़ देगा। बोला ठीक है, फिर ये वाला आएगा, इसमें भी सेम टाइम कंज्यूम होगा, बाकी आउटपुट में तो कुछ आएगा नहीं। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब ट्राई इसको कैसे सॉल्व करता है, ट्राई बोलता है
कि ना रेदर देन डूइंग दिस मैं अपने आप में एक ट्री स्ट्रक्चर को फॉर्म करता हूँ। मैं कोई मैप वैप नहीं फॉर्म करता, मैं एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो ट्री स्ट्रक्चर में क्या बोलता हूँ मैं ट्री स्ट्रक्चर में ये बोलता हूँ कि कोई भी लेटर जो कि ए से, कोई भी वर्ड जो कि ए से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, वो आएगा स्टार्टिंग में। बोला ठीक है। फिर यहाँ पे क्या क्या थे, बोला ऐप था, अपन ने गलत मिटा दिया उसको। फिर एक एप्पल था अपने पास और एक था अपने पास एपीएस, ठीक है। हाँ, प्लीज हैंड राइटिंग पे फोकस मत करना, वर्ड समझ में आने चाहिए। बोला ठीक है। तो अब क्या था, जैसे ए था, ए कोई भी वर्ड है, एक्स वाई जेड कोई भी अगर वर्ड है जिसको आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो वो ए के नीचे ही मिलेगा। बोला बिल्कुल सही बात है। अब ए से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, मतलब ए का सेकंड लेटर क्या क्या पॉसिबल है अपने पास, बोला पी, ठीक है। तो अगर आपने जो सर्च करने के लिए वर्ड दिया है उसके अंदर पी के अलावा कुछ भी है, तो भैया वो हमारी पूरी डिक्शनरी में पॉसिबल नहीं है, आप बताओ हमारे पास। बोला नहीं भैया, मेरा भी पी था, आपका भी पी है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने बोला इसका थर्ड लेटर बताओ। बोला इसका थर्ड लेटर इसमें भी पी है, इसमें भी पी है और इसमें एस है। तो यहाँ से अपने पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो अपने पास ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिससे अपन ए से पी पे जाएंगे सबसे पहले, और फिर पी के बाद में पी पे जाना पॉसिबल है और एस पे भी जाना पॉसिबल है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब यहाँ पे वापस अपन आए, आते ही अपन ने क्या बोला, बोला ए हो गया था, पी हो गया था, ये वाला पी अपने को नहीं चाहिए था, अपने को एस भी नहीं चाहिए था, अपने को बी चाहिए था। बोला बी है ही नहीं, तो बोला आपको ऐसी बात है, फिर पूरी पूरी डिक्शनरी में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो इससे अपनी सर्चिंग क्या हुई कि अपने को सिर्फ और सिर्फ एक बार सर्चिंग करनी पड़ी, रिपीट विथ मी, सिर्फ और सिर्फ एक बार सर्चिंग करनी पड़ी और अपने को पूरी के पूरे वर्ड्स में सर्चिंग परफॉर्म हो गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला सही है भैया, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, जो अपना गूगल जो होता है, गूगल पे जब अपन सर्च करते हैं तो उसमें भी ट्राई डाटा स्ट्रक्चर ही इनबिल्ट यूज हो रहा होता है। बोला ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, ठीक है। अब गूगल का नाम ले लिया, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही लिटरली ईजी है, लिटरली ईजी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, इसको बस ध्यान से समझना। तो देखो अभी अपन ने जैसे समझाया ना, अपन लिटरली यही बिल्ड करने वाले हैं। मतलब देखो अपन क्या करेंगे, इनिशियली अपन इनिशियली ना एक ऐसा मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एक ऐसा रूट मान लेते हैं, ठीक है, ये एक रूट है। बोले ठीक है भैया, क्लियर है, एक रूट है, कुछ भी बना लिया यहाँ पे, रूट के अंदर अपन कोई भी डाटा स्टोर नहीं करवा रहे हैं, बस एक रूट है, ठीक है। अब अपन ने इस रूट का क्या बोला, बोले इस रूट के ना 26 चिल्ड्रंस है। बोला ओके, ठीक है। 26 ही क्यों बोले स्पेसिफिकली, क्योंकि भैया ए से जेड में टोटल 26 लेटर्स ही होते हैं, उससे ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो अपन ने ये बोला इसके 26 लेटर्स है। बोला ठीक है। तो अब इसका मतलब ध्यान से समझना कि अपने कितने वर्ड्स पॉसिबल है, अपने वो सारे वर्ड्स पॉसिबल है जिनकी स्टार्टिंग शुरुआत के ए से जेड तक के अंदर होती है। तो भैया बोला भैया वही तो पॉसिबल होते हैं, और होते कौन से। बोला ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, इनिशियली एक रूट ले लिया, ठीक है, रूट के अंदर अपन कुछ भी स्टोर नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद में अपन ने बोला इसके 26 चिल्ड्रंस है। बोला ठीक है। तो अब अपन ने बोला अब बताओ कौन सा वर्ड एड ऑन करना था। बोला सबसे पहले तो बैड को एड ऑन करना था, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे आके क्या बोलेंगे, बोला बैड को एड ऑन करना था ना, रिपीट विथ मी, बैड को एड ऑन करना था। बोला ठीक है। तो बैड के जो फर्स्ट वर्ड है उसमें से बी में से ए को माइनस किया, क्या आया, बोला वन आया, ठीक है। तो वन इंडेक्स पे जाओ। बोले ठीक है, ये वाला वन इंडेक्स था, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके इसको क्या किया अपन ने, अब इसके अगेन 26 चिल्ड्रंस अपन ने बना दिए, ठीक है। इसके अगेन 26 चिल्ड्रंस बना दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अपने पास जो भी वर्ड आया है, अभी अपने पास जो भी वर्ड आया है वो इन बाकी के 25 लेटर से स्टार्ट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी लेटर से स्टार्ट होता है। बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो इसका नेक्स्ट वर्ड होगा वो अपन देख लेते हैं। बोला ठीक है, सॉरी नेक्स्ट लेटर होगा वो। तो अब नेक्स्ट लेटर क्या है, बैड के अंदर ए है। बोला ठीक है। तो अब ए को वापस ए में से माइनस करो, क्या आया, बोला जीरो। तो अपन इसके जीरोथ इंडेक्स पे जाएंगे और इसके जीरोथ इंडेक्स पे जाके वापस अपन क्या करेंगे, 26 लेटर्स वापस चिल्ड्रंस के बना देंगे। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने वापस क्या बोला, अब क्या है, डेड, मतलब डी आ गया, ठीक है। वापस डी में से ए माइनस कर दो, क्या आएगा, 3 आएगा। बोला ठीक है। तो अपन थर्ड चाइल्ड पे गए, इसके थर्ड चाइल्ड पे जाके वापस अपन ने वो बना दिया। बोला ठीक है कि अब इसके 26 पॉसिबल है। अब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, देखो इस बात को ध्यान से समझना कि यहाँ पे ये वर्ड पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। रिपीट विथ मी, यहाँ पे वर्ड पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जहाँ पे वर्ड कंप्लीट हो गया वहां पे अपन इसके साथ में एक और कुछ ना कुछ स्टोर करवा के रखेंगे, जहाँ पे अपन बोलेंगे कि हाँ भैया यहाँ पे वर्ड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक काम करो, डैड को भी पुश ऑन करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब डैड को जब अपन पुश ऑन करने गए तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो बी से स्टार्ट हो रहा था, तो बी वाला कॉस्ट अपने को नहीं चाहिए। डी में से अपन ने ए को माइनस किया, ठीक है। डैड का इनिशियल वर्ड डी है, तो अपन ने उसमें से ए को माइनस किया, अपने पास क्या आया, बोला 3 आया, ठीक है। तो अपन इसके थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे, थर्ड इंडेक्स पे जाके वहाँ पे अपन ने क्या बोला, बोला वापस इसके 26 चिल्ड्रंस बना दो। बोला सिमिलरली सही बात है। उसके बाद में ए आया, ए पे आके वापस अपन ने 26 बनाए, एंड देन अपन डी पे आए, डी पे आके अपन ने वापस 26 बनाए, ठीक है। और डी पे अपन ने आके क्या बोला लास्ट में कि ठीक है इसको स्टोर करवा दो, मतलब यहाँ पे वो ये इंडिकेशन दे दो कि यहाँ पे वर्ड कंप्लीट हो चुका है। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो इस बात को ध्यान से समझो, अपन इस एग्जांपल से थोड़ा सा हट के जा रहे हैं। अपन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपने को ऐसा दिया होता है बी ए, बी ए आगे एन मान लो, ठीक है, बैन दिया हुआ था अपने को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर वापस जब अपन रूट पे जाते हैं इस वर्ड को इंसर्ट करवाने के लिए, तो अपन रूट पे गए, रूट पे जाके अपन ने क्या देखा, बोला बी,
बोला ठीक है, बी ऑलरेडी था अपना, बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन वहां से बी से कहाँ पे गए, बोला ए पे, बोला ठीक है, तो ए भी अपना ऑलरेडी बना हुआ था, बोला ठीक है बहुत बढ़िया। फिर अपन कहाँ पे गए, बोला एन पे। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या था, अपन डी पे नहीं गए, यहाँ पे अपन एन पे गए, ठीक है। तो थर्ड वाला इंडेक्स तो खुला था ही जो कि डी के लिए बता रहा है, और अपन ने एन के लिए जो भी पर्टिकुलरली इंडेक्स होता है, मतलब एन माइनस ए करो के तो जो भी नंबर आएगा वो वाला अपन इंडेक्स गए, और वापस उसके क्या किया, 26 चिल्ड्रंस बना दिए, और वहाँ पे अपन ने स्टोर करवा दिया कि यहाँ पे मेरा एक वर्ड यहाँ पे भी खत्म हो रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला समझ में आया ना, बोला हाँ भैया समझ में आया, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक और काम कर सकते हो क्या, बोला ऐसा मानो कि यहाँ पे बी ए डी है, ठीक है, और बैड के आगे मतलब एस लगा हुआ है, ठीक है, बैड्स भी कोई वर्ड है, ठीक है, सपोजिंगली। तो अब यहाँ पे अपन एक और क्या कर सकते हैं, बोला बी पे आए, बोला ठीक है, बी ऑलरेडी बिल्डेड था, अपन ने नया कुछ नहीं किया। फिर अपन ए पे आए, बोला ए भी ऑलरेडी बिल्डेड था, कुछ नया नहीं किया। उसके बाद में डी पे आए, डी पे भी कुछ नया नहीं किया। फिर उसके बाद में डी के आगे अपन और आ गए, ठीक है, 26 चिल्ड्रंस ऑलरेडी खुले हुए थे, बोला ठीक है, एस पे आए अपन, एस जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स आएगा एस माइनस ए कर लेना, जो भी नंबर आएगा वो उस वाले इंडेक्स पे आए अपन, और वहां पे आके वापस अपन ने 26 चिल्ड्रंस खोले, और वहां पे क्या बोला अपन ने कि यहाँ पे भी एक वर्ड एंड हुआ है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना इसमें, बोला हाँ भैया क्लियर है। तो अब जब अपन सर्च करने जा रहे हैं दोबारा, जब इसमें कोई भी वर्ड सर्च करेंगे, जैसे मान लो अब अपन इसमें एक वर्ड भी सर्च कर लेते हैं, जैसे ये वाला कर लेते हैं डॉट ए डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब जैसे ही अपन रूट पे आए ना, तो अब इनिशियली फर्स्ट वर्ड क्या आ गया, फर्स्ट लेटर क्या आ गया, बोला डॉट आ गया, ठीक है। अब डॉट आया ना, तो अब डॉट का मतलब कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, बोले ठीक है। तो अब यहाँ से जो जो भी अपने लेटर्स खुले हुए हैं अपन उन सब पे जाएंगे, क्योंकि डॉट आ गया, बोला ठीक है। तो अब अपना जैसे जो इनिशियली आया, ठीक है, इनिशियली ये बी वाला आ गया, तो अपन इस पे आ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है। अपन इसको टू मार्क कर दिया, बोला ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर अपन ने क्या आया, बोला ए आया, ठीक है। तो ए में से ए को माइनस करेंगे 0। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे कि क्या इसमें 0 तो इंडेक्स खुला हुआ है क्या, बोला हाँ भैया खुला हुआ था, क्यों, क्योंकि बैड की वजह से ए आया था, बोला बिल्कुल सही बात है, तो ये खुला हुआ था, बोला ठीक है। तो यहाँ पे अपन आ गए, कोई डाउट नहीं हुआ। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला यहाँ पे आगे कि अब इसका क्या है, थर्ड लेटर, बोला डी है, तो क्या यहाँ पे डी के रेस्पेक्ट में जो भी इंडेक्स आता है क्या वो भी खुला हुआ है, बोला हाँ भैया वो भी खुला हुआ है, ठीक है, वो भी खुला हुआ था, बहुत ही बढ़िया। फिर वहां पे आके अपन ने क्या पूछा कि यहाँ पे अपने ये वाला वर्ड जो है वो खत्म हो गया है, हाँ, तो क्या यहाँ पे कोई वर्ड खत्म हो रहा है क्या, आपको बोला हाँ भैया हमारा एक वर्ड यहाँ पे खत्म हो रहा है, हमने ऑलरेडी इंडिकेशन बना दिया था, तो बोला ठीक है, तो आपका मतलब ये वाला वर्ड एग्जिस्ट करता है। समझ में आई बात, बोला समझ में आई। अब जस्ट सपोजिंगली यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है उसमें बैड नहीं होता, ठीक है, सपोजिंगली उसमें क्या होता, बैड्स होता, ठीक है। तो अपना ये पूरा पाथ तो बना हुआ था पहले से, लेकिन यहाँ पे अपन ने इंडिकेशन नहीं दिया था। सब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना कि यहाँ पे अपन ने इंडिकेशन नहीं दिया था कि कोई वर्ड खत्म हो रहा है, क्योंकि हो ही नहीं रहा था, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन ने क्या किया, बी पे आए, बी ये वाला था, हाँ, बी पे आए, ए पे आए, डी पे आए, और ये वाला वर्ड खत्म हो गया जो सर्च करना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपना जब अपन ने वर्ड को शो करवाया था तब कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ पे हमारा तरफ से कोई भी वर्ड स्टोर नहीं हो रखा है, इस फॉर्म का कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, बोला ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, बोले छोड़ दो इसको। अब अपना क्या था, डॉट से स्टार्टेड था ना, तो अपन इस वाले पाथ में तो नहीं जा पाए, अब अपन दूसरे वाले पाथ पर जाके वापस सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला था, ठीक है, इस वाले को देखो, इसमें क्या था, बोला बी से स्टार्टिंग होनी चाहिए, मतलब अब इसका फर्स्ट जो लेटर है वो फिक्स है, बोला बी से ही आना चाहिए, बोला ठीक है। तो अब इसमें फर्स्ट तो अपना क्लियर हो गया, बोला फर्स्ट स्टेप है वो तो बी से ही होगी। अब यहाँ से अपन देखेंगे बी से कौन कौन से रास्ते खुले हैं, क्योंकि डॉट है तो किसी भी रास्ते में वो जा सकता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर है, क्लियर है, हाँ, बस इसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है, बोला एग्जैक्टली, बोला एग्जैक्टली, बस इतना इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। अब एक बार अपन इसको समझ लेते हैं, बोला ठीक है। देखो यहाँ पे आते ही अपन ने क्या बोला, बोले एक ट्राई नोड बना दिया, ठीक है। तो ट्राई नोड क्या, एक डाटा स्ट्रक्चर है, बोला ठीक है, एक्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, अपन ने खुद बनाया है, तो अपने को इनिशियलाइज करके आना पड़ेगा, बोला ठीक है। तो अपन ने क्या किया, क्लास बनाई ट्राई नोड नाम की, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसमें अपन ने क्या बोला, सबसे पहले तो एक बूल दे दिया इस कंप्लीटेड वर्ड के नाम का। ये क्या है भैया, कुछ भी नहीं है भैया, सिंपल सी बात है, अपन ने वो जो वर्ड कंप्लीट किया है ना, यहाँ पे अपन बोल रहे थे इंडिकेशन बताना पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो कुछ भी बना सकते हो, मैंने बूल टाइप का बना लिया है कि अगर मैं कहीं पे भी किसी भी लेटर पे बूल आके अगर उसको ट्रू कर दूंगा, मतलब वहां पे मेरा एक वर्ड एंड हो रहा है, ये मेरा इंडिकेशन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है। एक मैंने क्या बनाया, बोला जो हर ट्राई नोड आएगी, ठीक है, हर ट्राई नोड के चिल्ड्रंस होंगे, कितने होंगे, 26 होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, कहीं पे भी आप ट्राई नोड को जब कॉल करोगे ना, तो वहां पे क्या होगा, एक तो इनिशियली बाय डिफॉल्ट अपन क्या बोलेंगे, जो इस कंप्लीटेड है वो फॉल्स है, बोला ठीक है। और साथ ही साथ में अपन क्या बोलेंगे, ये जो इसके जो चिल्ड्रंस है ना उसमें मीम सेट कर दो, मतलब उसमें सेट कर दो बेसिकली, क्या सेट कर दो, 0 इनिशियली, ठीक है। इनिशियली अपन ने सब में 0 सेट कर दिया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है। तो अब जैसे अपन ने यहाँ पे ट्राई नोड रूट बनाया, तो रूट का मतलब क्या हुआ कि अपन ने एक रूट बना दी है जिसके 26 चिल्ड्रंस है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब अपने को 3 फंक्शंस बिल्ड करने थे, वर्ड डिक्शनरी, ऐड वर्ड और सर्च वाला, ठीक है। तो अब अपन ने वर्ड डिक्शनरी में तो आके क्या ही करेंगे, अपन वर्ड डिक्शनरी में आते सीधा सीधा बोलेंगे
कि ये जो रूट बनाई थी इसको न्यू ट्राई नोड बना दो। न्यू ट्राई नोड बनाते ही क्या होगा कि ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, ये फंक्शन कॉल हुआ। ये फंक्शन कॉल होते ही क्या मिल गया रूट को 26 चिल्ड्रंस अलॉट हो गए हैं, जिनमें से सारे के सारे अभी इनिशियली 0 है। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब ऐड वर्ड को बिल्ड करो, मतलब कोई भी वर्ड अगर अपने को एड ऑन करना है तो उस वाली फंक्शनलिटी को बिल्ड कर दो। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या किया, बोला यहाँ पे आते ही मैंने बोला जो मेरा रूट है उसको अपन ने यहाँ पे नोड में ले लिया है। ठीक है, मतलब वही काम, ये बेसिकली जो रूट था, ये जो रूट था, ठीक है, इसको अपन ने नोड से डिनोट करने लगा है। ठीक है, एक नया बना लिया ट्री नोड जिसको अपन नोड बोल रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला ये जो वर्ड है, ठीक है, जिस भी वर्ड को आपको एड ऑन करना है, जैसे बैड को एड ऑन करना है, ठीक है, तो एक काम करो, इसका फर्स्ट लेटर दो। बोला दिया, बी दिया आपको, ठीक है, बी दिया। मैं क्या करूंगा, बी में से इनिशियली तो ए को माइनस करूंगा, जैसे मेरे पास इंडेक्स नंबर आ जाए। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आपने बी में से ए को माइनस कर दिया। फिर आपने क्या बोला कि अगर मेरा ये वाला जो चिल्ड्रन है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब मैंने ऐसा कोई वर्ड ऑलरेडी स्टोर करवा दिया था जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो बी है, ठीक है, तब तो बहुत बढ़िया, तब तो ये इफ कंडीशन ट्रू हुई नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कराया था तब ये कंडीशन ट्रू हो गई। बोला ठीक है, तो इफ कंडीशन में था क्या कि क्या मेरा यहाँ पे प्रीवियसली नल स्टोर्ड है। बोला हाँ, प्रीवियसली नल स्टोर्ड है। ठीक है, तो अगर मेरा नल स्टोर्ड है तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके ये जो मेरा नोड है, मतलब ये जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स पे आके मैं क्या करूंगा, बोला यहाँ पे एक नई रूट बना दो, मतलब नया नोड बना दो। नए नोड में क्या होगा, यहाँ पे वापस इसके 26 चिल्ड्रन पॉसिबल हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ भैया, क्लियर हो गया। बोला ठीक है, हाँ न्यू नोड आपने बना दिया है। फिर आपने क्या बोला, बोला अब ये जो नोड है ना, मैं अब क्या करूंगा कि इसके चिल्ड्रन पे जाऊंगा, मतलब आप पहले इनिशियली बी पे खड़े थे, हाँ, अब बी से आप कहाँ पे आ चुके हो, ए पे आ चुके हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है भैया, क्लियर है, कोई डाउट है ही नहीं अपने को, ठीक है। और सिमिलरली आप ऐसे ही पूरा का पूरा ये वर्ड स्टोर करवा दोगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे भी आपका वर्ड कंप्लीट होगा फाइनली, जहाँ पे आपका फोर लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है, वहां पे आप आके क्या बोलोगे, बोला क्या करो, इस वर्ड को लास्ट वाले जो लेटर है उसको क्या करो, ट्रू मार्क कर दो। बोला ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब सर्च फंक्शनलिटी कैसे बिल्ड होगी, इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है ट्रिकी लगे पर कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। देखो यहाँ पे आते ही अपन ने क्या बोला, बोला अपन ने कुछ भी नहीं किया, रिटर्न करवा दिया एक फंक्शन भी। अगर इतना ही सिंपल था, एक फंक्शन आपने रिटर्न ही करवाया, ना तो कोई इनिशियलाइजेशन किया ना कुछ और, तो इसमें ही बिल्ड कर देते उसको। आपने दूसरा फंक्शन ही क्यों बनाया, देखो अपन आगे पता चल जाएगा आपको कि क्यों बनाया अपन ने, क्योंकि अपन उसमें क्या कर रहे हैं, रिकर्सिव कॉलिंग कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे फंक्शन थोड़ा सा फंस सकता था, इस वजह से, और कोई रीजन नहीं है। बोला ठीक है, बिल्ड हो सकता है, बस थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता है, तो उसको सिंप्लिसिटी बनाने के लिए अपन ने ऐसा किया है। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो देखो इसमें अपन कर क्या रहे हैं कि अपन ने एक तो वर्ड दिया है, वर्ड क्या है जो अपने को सर्च करना है। बोला ऑफ बात है, कोई डाउट होने नहीं चाहिए। उसके बाद में अपन ने क्या किया है, जो अपनी रूट नोड थी ना, हाँ, वो अपन ने रूट नोड पास करी है। ठीक है, रूट नोड में क्या है, रूट नोड में वो सारे के सारे वर्ड्स है जो अपने को प्रेजेंट है अपनी डिक्शनरी में। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, जब ये फोर लूप कंप्लीट होगा, मतलब ये वर्ड के साइज पे अपन पहुंच चुके होंगे, वर्ड के ऊपर पूरा का पूरा इटरेट कर चुके होंगे, जो भी लास्ट लेटर होगा अगर वो अपना एग्जिस्ट करता होगा तो अपना भूल क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। कोई डाउट होने ही नीचे, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोला बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब ये जो फोर का लूप आया ना, ठीक है, ये आओ, तो देखो अपन ने यहाँ पे इटरेट किया, इटरेट करते वक्त अपन ने क्या बोला, बोला जो भी फर्स्ट लेटर आया है सर्च करते टाइम, सपोजिंगली अपन कर रहे हैं इसमें सर्च, बैड में सर्च कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो अपन ने सबसे पहला फर्स्ट लेटर कौन सा आया, बोला बी आया। ठीक है, बी आया, आते ही अपन ने क्या बोला, बोला बी को सी एच में ले लो। बोला बहुत ही बढ़िया, सी एच में अपन ने ले लिया है बी को। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि क्या ये जो सी एच है क्या वो डॉट है। बोला नहीं, डॉट नहीं है, अगर अपन बी वाला वर्ड सर्च कर रहे हैं तो डॉट नहीं है, ऑफ सी बात है, तो अपन इफ वाली कंडीशन में नहीं गए। उसके बाद में अपन गए कि ये इसका इंडेक्स पता करो, फिर बी का अगर बी डॉट नहीं है तो इंडेक्स बताओ। बोला बी डॉट नहीं है, इसका इंडेक्स है 1। बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, सीधा सीधा ये जो रूट नोड थी जिसको अपन नोड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, नोड के चिल्ड्रन को चेक किया कि क्या ये जो चिल्ड्रन है वो नल है। अगर बी से कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो एंड ऑफ डिस्कशन। बोला नहीं नहीं नहीं, अपने पास तो कर रहा था, तो अपन रिटर्न फॉल्स नहीं करवाएंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बोला ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या करवाएंगे कि बोला अब जो नोड है, नोड को नोड के चिल्ड्रन पे पहुंचा दो। नोड का चिल्ड्रन क्या है, नोड के चिल्ड्रन पे कौन से वाले पे, बोला बी वाले पे। बोला ठीक है, बी वाले पे पहुंच चुके अपन, और अब अपन इसका नेक्स्ट लेटर चेक कर रहे होंगे, तो नेक्स्ट लेटर क्या हुआ, डॉट आया। बोला बहुत बढ़िया, तो अब सी एच में क्या आ चुका है, डॉट। बहुत बढ़िया, कोई डाउट है ही नहीं। तो अब अपना क्या हुआ, क्या ये इफ की कंडीशन ट्रू हो गई डॉट वाली। बोला हाँ भैया, ये इफ की कंडीशन ट्रू हो गई डॉट वाली। बोला ठीक है, अब यहाँ पे आके अपन ने क्या किया, बोला अब यहाँ पे आके अपन एक फोर का लूप चला रहे हैं। अब ये फोर का लूप क्या है, इसको ध्यान समझो। अपन ने बोला कि यहाँ पे बी के बाद में बी की जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी, मतलब बी के जो भी चिल्ड्रंस एग्जिस्ट कर रहे थे, अपन उन सबके ऊपर इटरेट करके देखेंगे कि क्या पता किससे अपना आंसर ट्रू आ जाए। बोला ठीक है, तो अपन इन सब पे इटरेट करके क्या देखेंगे, बोला उसके जितने भी चिल्ड्रंस है जो कि पॉसिबल है, ठीक है, उन सबको एक एक करके सी में लेते जाओ। बोला ठीक है, सबसे बहुत बढ़िया, कोई डाउट है ही नहीं इसमें। तो अपन ने सबसे पहले क्या लिया, बोला बैड स्टोर था, सपोजिंगली अपन ए ही ले रहे हैं। बोला ठीक है, तो क्या
ये जो लेटर है क्या वो एग्जिस्ट करता है, मतलब नॉट नल है ना, बोला हाँ भैया नॉट नल है। उसके बाद में आप एक बात बताओ कि ये तो सही है, ये तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ, आपकी बात हमने मान ली। उसके बाद में आप क्या करो, इसी फंक्शन को वापस कॉल करो, लेकिन अब इस फंक्शन में आप क्या करोगे कि अब आप इस फंक्शन में जो आपको वर्ड पास ऑन करना है ना, वो वर्ड क्या है जिसकी स्टार्टिंग हो रही हो i+1 से, मतलब कि इस डॉट के आगे वाले से। ठीक है, अब आपको ये वर्ड सर्च आउट करना है और आपकी नोड क्या होगी, बोला आपकी नोड स्टार्ट होगी सी से। कोई डाउट हो रहा नहीं चाहिए, बोला हाँ भैया क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब आपकी नोड यहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे ये जो रूट है, रूट से स्टार्ट नहीं होगी, ऑफकोर्स सी बात है, रूट के बाद में बी है, बी के बाद में आप ए पे आ चुके हो, तो अपन ने क्या बोला, बोला ए से जो बाकी का ये जो बचा है पार्ट, यानी कि सिर्फ एक ही डॉट बचा है यहाँ पे, बट सपोजिंगली यहाँ पे बड़ा होता, तो अगर जो भी बचा है उसको आप अलग से पूरे को सर्च करने जा रहे हो और उसके लिए आपकी रूट नोड इसको परफॉर्म कर रही है। बोला ठीक है, ये आपकी रूट नोड की तरह एक्ट कर रही है। अगर ये पॉसिबल हो जाता है तब तो रिटर्न ट्रू करवा दो, और ये पॉसिबल नहीं होता है तो करते जाओ। लास्ट में फोर लूप अगर पूरा का पूरा रन हो गया और कहीं पे भी ये पॉसिबल नहीं हुआ तो ऑफकोर्स ये बता क्या रिटर्न करवा रहे होंगे, फॉल्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सबमिट करके अपन देख लेते हैं। अच्छा भैया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, खुद बताओ जरा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि अपन क्या कर रहे हैं, किसी भी नोड पे आ रहे हैं, ठीक है, और वहां पे आके अपन उसके 26 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, उन सबको चेक कर रहे हैं। तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, जब अपने पास सारे के सारे क्या हो, डॉट गिवन हो। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे डॉट गिवन है और इसका लास्ट का वर्ड गिवन है, मतलब लास्ट का एक लेटर गिवन है। तो ऑफकोर्स ही बात है, यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, सब में एक बार चेक करना पड़ सकता है, वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी यही हो सकती है। बोला सही बात है, तो यहाँ पे अपनी क्या होगी, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 26 इंटू 26 की पावर क्या होगी, n। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बोला स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जितने भी अपने वर्ड्स है उनकी जो भी साइज है, मतलब कि ऑफ n, कोई डाउट है ही नहीं। बोला ठीक है भैया क्लियर। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर थी, क्वेश्चन बड़े आराम से सबमिट हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।